नहीं करेंगे, और उसके बाद भी वो 6-8 महीना रुकेंगे, फिर करेंगे जो करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, एज यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही जुड़े रहेंगे जब तक कि वो उनका रिटायरमेंट ना हो जाए। यानी कि जब भी आप आगे बीजेपी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में बात करेंगे, तो उसमें बीजेपी भी जुड़ा रहेगा। क्या वो चाहते हैं? मुझे नहीं लगता वो चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि उनका नाम नीतीश कुमार से जुड़ा रहे, वो भी यही चाहेंगे, और कोशिश उन्होंने पूरी की थी इस बार की भी, कि उनका उनका पत्ता कट जाए और बीजेपी की सरकार बन जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर वो नहीं चाहें, इस वक्त जो है वो 76 पे हैं, वो 78 पे हैं, और बीजेपी 76 पे है। खास करके अगर बीजेपी से प्रेशर रहा, क्योंकि देखिए, जो भी आप कहिए, जितने भी ओपिनियन पोल आए थे, उनके पूरे आंकड़े हो गलत हो ठीक हो, उसमें एक मुद्दा निकला था, वो ये था कि सीएम की पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय तेजस्वी थे, उसके बाद नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार क्या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद ये कहें कि भाई अब हो गया है, अब बीजेपी के साथ अब मैं अलग से, आरजेडी जो कि हर वक्त जूनियर पार्टनर रहेगा, आरजेडी किसी भी हालत में इस वक्त जो दिख रहा है, वो लालू का जमाना चला गया है, तेजस्वी का जमाना है। कभी भी अब आरजेडी जेडीयू पे शायद हावी ना हो पाए, तो यानी कि आरजेडी जूनियर पार्टनर रहेगी, और आरजेडी की जो इतिहास है वो जेडीयू के साथ लिखा जाएगा। जेडीयू का इतिहास कभी आरजेडी के साथ नहीं लिखा जाएगा। नीतीश कुमार का इतिहास सिर्फ नीतीश ही कुमार का इतिहास रहेगा। इट कुड वेरी वेल बी पॉसिबल। अब ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही सुदीप, कि नीतीश कुमार का इतिहास सिर्फ नीतीश कुमार ही लिखेंगे। अवनीश, अब नीतीश कुमार का इतिहास, नीतीश सबके हैं, नीतीश हैं, सुशासन बाबू हैं, सब कुछ तो हो चुका भैया नीतीश कुमार की लाइफ में। जब नीतीश कुमार सबसे बड़े सेक्युलर लीडर थे, तब वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे। 2002 में जब दंगे हुए, उसमें वो फेमसली वो एनडीए के खेमे से निकल गए। उसके बाद बीजेपी में, मतलब राज्य में सत्ता में वो हमेशा सुशील मोदी और बीजेपी के साथ रहे। इस सब के बावजूद नीतीश का इतिहास सिर्फ नीतीश ही लिखेंगे। ये क्यों है? क्यों हम नीतीश को बीजेपी के बैसाखी पे हम क्यों नहीं देखते? क्योंकि जैसा भी कुछ समय पहले देवकीनंदन जी ने कहा कि भाई नीतीश कुमार हमेशा से वो एक छोटे वर्ग के, मतलब सामाजिक तौर पे कास्ट कोएलिशन में नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन हमेशा सबसे कम रहता था। उसके बावजूद नीतीश कुमार ही है वो व्यक्ति जो अपना भविष्य, अपनी लेगेसी, अपना वर्तमान, अपना अतीत, सब कुछ वो खुद लिख रहे हैं। ऐसा कैसे होता है अवनीश आपके मुताबिक? सर, बिहार में एक बड़े नेता हुए कर्पूरी ठाकुर, और उनके जो वर्ग की तादाद है वो भी अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा नहीं रही है, ना उनका वर्ग बहुत मजबूत रहा। वो नाई समाज से आते थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कई बार बिहार का प्रतिनिधित्व किया, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के। और सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट्स हैं, और ओबीसी रिजर्वेशन की बात जहां तक स्टेट के अंदर है, तो उसको लागू करने का बड़ा श्रेय उनको जाता है। और कर्पूरी ठाकुर को इसलिए बिहार आज भी याद करता है, और देखिए एनडीए की सरकार ने उनको इसीलिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया। और अब जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं एक नेता को, तो उसी तरीके से नीतीश कुमार की भी जो राजनीतिक भूमिका रही है बिहार के अंदर, बिहार को एक परसेप्शन से उस परसेप्शन में लाने की जहां पर बाकी सारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा था। खासतौर पर जो उदारीकरण का दौर आया और तमाम सारे राज्य आगे गए, पर बिहार पिछड़ता गया। और उस दौर में फिर बिहार में सड़कें बननी शुरू हुई, पुल बने, उन तमाम इलाकों में लोगों को जाने आने का साधन मिला। पटना जैसे शहर को भी एक मेट्रो शहर बनने का एक तरीके से सौभाग्य मिला। ठीक है कि पटना तक ही वो चीजें सीमित रही, दूसरे जिलों में नहीं गई, पर बहुत सारी चीजें हुई। और खासतौर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जो काम हुआ, उस काम को लोग इस तरीके से देखते हैं कि कुछ नहीं था और
फिर हुआ, और इसीलिए उसको एक लालटेन राज, और उसके बाद फिर लालटेन राज के बाद का दौर, यानी जब बिजली आ गई, इलेक्ट्रिसिटी का राज, तो उस राज के तौर पर देखते हैं। उसके लिए प्राइवेटाइजेशन और तमाम सारी चीजों पर भी बिहार की सरकार को काम करना पड़ा। नीतीश के साथ 10% का इंटैक्ट वोट बैंक, उर्मी कोयरी का वोट बैंक, वो हमेशा इंटैक्ट रहा है। और ये भी सही है कि वो अकेले, अभी आज अकेले उन चुनाव लड़ने की स्थिति में आ जाए, आप देखेंगे सब कुछ बदल जाए। आज वो अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में आ जाए, सब कुछ बदल जाएगा। जितनी तारीफ, जितनी सारी चीजें हम लोग कह रहे हैं, ये सब बदल जाएगा। ये उनका रणनीतिक कौशल रहा कि वो हमेशा किसी न किसी को साथ में लेके चलते रहे, और एक को साथ में लेके चलते रहे और एक को झोले में लेके चलते रहे, ताकि जब जरूरत पड़ जाए तो झोले वाले को निकाल के साथ वाले के साथ बदल दें, और साथ वाले को फिर झोले में डाल दें। अब आप वो भाषण याद करिए अमित शाह जी का, जो उन्होंने बिहार के अंदर कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं, हम उनको किसी भी कीमत पर जो है एनडीए में नहीं शामिल करेंगे, और पटना की सत्ता से उनको उखाड़ फेंकेंगे। और बिहार के तो एक के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने मुरेठा बांध दिया था सर पर, जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटा लूंगा, मुरेठा ही नहीं उतारूंगा। और ऐसी तकदीर आई, कुमार उन्हीं के मुख्यमंत्री हो गए, उनके सरकार में वो डिप्टी सीएम हो गए, अयोध्या आकर के उनको मुरेठा उतारना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार की सियासत ऐसी रही है, और इसीलिए, लेकिन सियासत से ज्यादा एक तरीके से मैं कहूँ रणनीति हमेशा कामयाब रही है। ईश्वर का भी उनको राजनीति और क्या है, दोबारा उभर आए। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना अभी, देखिए राजनीति और क्या होती है भाई। राजनीति में आप शतरंज की तरह आप मोरे प्लान करते हैं, और आप सोचते हैं कि आप अपना अगला कदम आप क्या उठाएंगे। मेरे मुताबिक ये जो चुनाव रिजल्ट आया है, सुदीप आप कृपया जरा म्यूट कर लें अपने आवाज अपने। हाँ, तो मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं अवनीश, वो ये कि जो हम देख रहे हैं इस बार चुनाव में, ये रिजल्ट, ये नतीजा तब निकलता है जब एक लंबे समय तक आपने जो कुछ किया होता है, उसका एक सकारात्मक परिणाम आपके सामने होता है। क्योंकि लोग जो है ना, वो आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। और चूंकि वो भरोसा करने लगते हैं, इसलिए उसके ऊपर आप जो भी कुछ करते हैं, देखिए मैं वही अभी सोच रहा था, अभी मैंने ट्विटर पे भी डाला है, स्क्विरल्स के और ब्रेकिंग न्यूज के हैंडल पे, नीतीश कुमार ने इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। सारे समय लोगों ने कहा नीतीश कुमार अपने जीवन की संध्या काल में है, अरे वो तो बोल ही नहीं पा रहे, अरे भाई कैंपेन में भी उनकी स्पीचेस जो है वो लड़खड़ा रही हैं, वो कैसे, उनका तो मतलब वो शारीरिक मानसिक स्तर पे वो ठीक नहीं है, वो कैसे चला पाएंगे। और मैं सबको कहता था कि नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंत तक वो लड़े चुनाव, वो, और जब तक मतलब लिटरली वो खड़े नहीं हो पाए, तब उनका मतलब एक तरीके से उनकी राजनीति, अभी भी पार्टी चला रहे हैं वो, अभी भी पार्टी चला रहे हैं वो, पार्टी के फैसले वही, और अभी भी पार्टी वो चला रहे हैं। भरोसा जो है, मुझको लगता है जनता का भरोसा वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। नीतीश कुमार के पास जनता का भरोसा है, नीतीश कुमार को उस भरोसे के ऊपर विश्वास था। In the last assembly election, bear in mind that there were almost 60 seats. There were 60 seats where Chirag Paswan ended up denting the JDU's performance. This time around, Nitish Kumar ensured that Chirag Paswan does not manage to dent his performance, does not manage to make an impact, and therefore Nitish Kumar has come back with the kind of handsome returns which he's getting. Sharad Gupta is there as well. Sharad ji runs another network property called, इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि जिन नीतीश कुमार को चिराग पासवान की वजह से सियासत में वो दिन भी देखना पड़ा जो शायद वो नहीं देख पाते, उनके नंबर्स इतने कम हो गए कि उनको बीजेपी के आगे हाथ जोड़ने वाली स्थिति में आना पड़ गया और कहना पड़ा कि आप अपना सीएम बना लो, हमारे पास नंबर कम है। जेडीयू तो आगे बढ़ रही है, पर इस मोमेंटम में जो एलजेपी है उसका भी परफॉर्मेंस बड़ा शानदार रह रहा है। पहले ही उम्मीद थी कि शायद वो बहुत डाउन होंगे, जो फील्ड रिपोर्ट्स आ रही थी, पर वो भी 22 के आंकड़े के आसपास पहुंच रहे हैं। और एक शायद एग्जिट पोल ने मतलब एनडीए को 200 से ऊपर की सीटों का ऐलान किया था। नहीं देखिए, बट मैं यही कह रहा हूं कि देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब है कि जितने जो सामाजिक कोएलिशंस हैं
वो सामाजिक कोएलिशंस, एनडीए के जो सामाजिक कोएलिशंस हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं बजाय इसके जो